ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 50वां पॉइंट है, कितने मददगार बने। यह चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। बाबा कहते हैं कितने मददगार बने। कौन सी मदद? बच्चे चेक करें। बच्चे आत्मिक स्थिति में आ जाए, यही बच्चों की बाप को मदद है। बाकी तुम क्या मदद करोगे मुझे? तुम्हारे पास है ये क्या मदद करने के जैसा? एक ही बात है तुम्हारे पास, आत्मिक स्थिति। बाकी तुम मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें जो लगता है जिस तन के द्वारा तुम तन सेवा करते हो वो भी मैंने दिया है। मैंने उस तन को स्वस्थ रखा है सेवा करने के लिए। जिस मन के द्वारा तुम सकाश देते हो, शुभ भावना शुभ कामना देते हो, बुद्धि के द्वारा, संस्कार के द्वारा, वो मैंने शुद्ध रखे हैं। जो धन तुम सेवा में लगाते हो वो मैंने ही तुम्हारे द्वारा एक्स्ट्रा कमवाया है और मेरी ही सेवा में लगवाया है। तुम क्या मदद कर सकते हो? तुम्हें लगता है तुमने परिवार से किसी को समर्पित कराया यज्ञ सेवा में, बाबा की सेवा में। समर्पित कराने की बुद्धि भी मैंने दी है, और जिसे तुमने समर्पित कराया है उसका तुम्हारे परिवार में प्लान पहले से मैंने करके रखा था कि ये बच्चा तुम्हारे परिवार में जन्मेगा और फलाने समय के बाद, वर्ष के बाद तुम इसे मुझे लौटा दोगे विश्व सेवा के लिए। इसलिए तुम बाहरी रूप से मदद की कोई बात ही मत करो, तुम कर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ है बाबा कहते वो सब मैंने दिया है। तुम देवताओं को मुझे नारियल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, वो सब मेरी क्रिएशन है। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना क्या है वो बताओ, वो मुझे चढ़ाओ। नारियल भी संसार में मैंने बनाया और तुम वही मुझे चढ़ाते हो। मेरी क्रिएशन है। किन देवताओं को तुम बलि चढ़ाते हो, मुर्गे का, बकरे का, वो भी तो क्रिएशन ही तो है। कुछ आसमान से अपने आप क्रिएशन नहीं हुई। क्रिएटर के बिना कभी क्रिएशन नहीं होती। समझ की बात है। भल बाबा कहता है सब अनादि है, पर अनादि है माना कुछ हवा में से पैदा नहीं हुआ है या आसमान में से नहीं आया हुआ। आपको समझ होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा सवाल पूछोगे, इसलिए बाबा कहता है अनादि है। जो सवाल के उत्तर जानने में कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है। बाबा कहते मेरे पास उतना समय भी नहीं कि उन सवालों के जवाब दूं, इसलिए बस अनादि लगा दिया, तुम्हारा और मेरा काम हो गया। इसलिए तुम मददगार किस बात में बनोगे? आत्मिक स्थिति में। तुम आत्मिक स्थिति में आकर जो बाप को याद करते हो वही तुम्हारी बाप के लिए मदद है, बाकी कोई मदद नहीं है। समझ की बात है सभी बच्चों के लिए। कर्मणा वाचा मनसा, तन मन धन, तुम जो भी सेवा करते हो, एक तो दिया है बाप ने तुम्हें, ऊपर से तुम वही सेवा में लगाते हो और उसी का बाबा पदम गुणा देता है। माना तुम्हारा कुछ नहीं है। समझ की बात है। तुम्हें देना ही है तो अपने को दो,
आत्मा के रूप में, मन आत्मिक स्थिति में आ जाओ। मदद ही करनी है तो आत्मिक स्थिति की करो, बाकी मदद की तुम चिंता मत करो और उसके बारे में सोचो भी नहीं, वो तो अपने आप होता जाएगा। समझ की बात है सभी के लिए। जब से बाप आया है संगम युग में, तब से यज्ञ चल रहा है। कोई नहीं जानता कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, पर यज्ञ चल रहा है। बाप का यज्ञ है, वो अखंड चलता ही रहेगा, भंडारा सदा भरपूर रहेगा। तो सबसे बड़ी मदद करो आत्मिक स्थिति में आने की, अगर करना ही चाहते हो तो, वरना वो भी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास चॉइस है, करो ना करो। आखिर जिनसे होनी है वो हो जाएगी ड्रामा प्लान अनुसार। तुम अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो कोशिश करो आत्मिक स्थिति में आने की पूरी पूरी। तुम अपने स्वरूप में आ गए, मुझे मदद हो गई। तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, तुम विघ्न डालोगे। देह अभिमान में तुम जो भी मदद करने की कोशिश करोगे उससे डिससर्विस ही होगी, ध्यान में रखना, डिससर्विस ही होगी। इसलिए जब तक कोई आत्मा आत्मिक स्थिति में नहीं है, उससे किसी भी प्रकार की मदद स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यज्ञ सेवा के लिए, विश्व सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए उसे कहो पहले आत्मिक स्थिति में आ जाओ, फिर सेवा की बात करो। बिना आत्मिक स्थिति के मदद लेना भी बोझ है लेने वाले के ऊपर भी। आपने ली क्यों? बाप ने कहा है कि किसी से भी तुम मदद लो, और जब बाप बैठा है तो तुम्हें दुनिया के मदद की क्यों ज़रूरत है? बाप तो चुटकी में कैसे भी कार्य पूरा कर देगा, और तुम यहाँ वहाँ मदद ले रहे हो। मदद करने वाले की स्थिति देखो पहले। कोई भी सेवा हो, तन मन धन से किसी भी प्रकार से सेवा करने वाले की पहले स्थिति चेक करो, वरना उस सेवा के साथ उनके स्थिति के वाइब्रेशंस भी उसमें आते हैं, और फिर वो सेवा जिनके लिए की जा रही वो भी उनके जैसे बनेंगे जिनके द्वारा सेवा ली है। इसलिए किसी से भी सेवा नहीं ली जाती। नहीं हुआ यज्ञ का विस्तार तो भी चलेगा, नहीं बढ़ा कार्य आगे तो भी चलेगा, कोई फिक्र की बात नहीं, पर किसी से भी सेवा नहीं लेनी होती। समझ की बात है सभी के लिए, वरना लेने वाले पर बोझ आ जाता है। इसलिए फिलहाल सेवा का टॉपिक छोड़ दो, तुम आत्मिक स्थिति के बारे में सोचो। यही तुम्हारी बाप के लिए सेवा है। समझ है सभी के लिए। तुम जिस सेवा की बात करते हो उसके लिए बाबा कहाँ से भी मनुष्य खड़ा कर सकता है, कहाँ से भी हैंड्स तैयार कर सकता है। तुमने कभी कल्पना की थी कि इतने लाखों बन जाएंगे? बने ना। किसने बनाए? बाप ने बनाए। तुम क्या कहोगे कि तुमने प्रदर्शनी लगाई और फिर बच्चे निकले? प्रदर्शनी बाप की, यज्ञ बाप का, तुम कहाँ से निकालोगे किसको? समझ की बात है। इसलिए तुम तुम्हारा कर्तव्य करो। तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारी अपनी स्थिति में आना। तुम जो आत्मा हो उस आत्मिक स्थिति में आना, यह तुम्हारा परम कर्तव्य है। बाकी सब तुम भूल जाओ। सेवा करने के पीछे भी तुम्हारा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि सतयुग में कुछ मिलेगा इसके रिटर्न में। जिन्होंने कुछ मिलेगा इस भाव से सेवा की है, शायद उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाव अशुद्ध था। एक तो ऐसी आत्माओं से किसी भी प्रकार की सेवा नहीं लेनी चाहिए जिनके अंदर रिटर्न का भाव है ना। बाप की जायदाद, बाप की प्रॉपर्टी, बाप की मिल्कियत बाप को लौटा रहे और रिटर्न तुम सोच रहे हो। आपको क्या लगता है सेवा करने के बाद ही वो रिटर्न देता है? बाप है, वो मालिक है दुनिया का। बिना सेवा के भी किसी को राजा बना देगा, महाराजा बना देगा।
किसी ने 1 रुपए की भी धन की सेवा नहीं की होगी, फिर भी उसको विश्व महाराजन बना देगा। सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस दिल सच्ची रखो, साफ रखो, श्रीमत पर चलो, और पहले श्रीमत है आत्मिक स्थिति में आ जाओ। आत्मिक स्थिति में आने के बाद जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। तुम करने के पीछे दौड़ रहे हो, ये करे या वो करे, वो करे या वो करे, ये करने के पीछे दौड़ो मत। तुम अपनी स्थिति में आ जाओ, अपनी सीट पर सेट हो जाओ। तुम अपनी सीट पर सेट होने के बाद जो कुछ होना है वो अपने आप होता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जो कोई करने का प्रयास कर रहा है वो सब सीट पर सेट नहीं है, इसलिए वो करने का प्रयास कर रहे हैं। समझ की बात है। बाबा अगर कह रहा है कि बच्चे विश्व कल्याण करो, सबको संदेश दो, तो आप भी बाबा को कहो ये हमारा काम नहीं है, ना हमारी ताकत है विश्व कल्याण करने की, न किसी को संदेश देने की। आपको जिसको दिलवाना है आप दिलवा दो, हम आपको समर्पण करते हैं। बात खत्म हो गई। तुम कोई कार्य करने के पीछे दौड़ो नहीं, कभी भी होगा नहीं। और अगर गलती से हुआ तो तुम्हें अहंकार आने की संभावना 100% है, क्योंकि तुम्हें यही लगेगा कि तुमने किया। करने वाले को, कराने वाले को तुम भूल जाओगे और तुम इसी वहम में आ जाओगे कि तुमने किया, और वहम में आए कि तुम मरे। इसलिए गलती से भी नहीं सोचना कि तुमने कुछ किया। तुम कर ही क्या सकते हो? तुम तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते, तुम तुम्हें संदेश नहीं दे सकते, तुम तुम्हें परिचय नहीं दे सकते। तुम दुनिया को कब दोगे? दुनिया का कल्याण कब करोगे? इतनी सी बात बाबा पूछता है, इतने वर्ष हुए, आत्मिक स्थिति कितनी हुई है तुम्हारी? उत्तर दो बस। बाप जानना चाहता है। उस समय गर्दन नीचे जाएगी, मुंडी झुक जाएगी कि कहेंगे कि हो जाएगी? कहाँ से होगी? अपने आप होगी या करनी पड़ेगी? बाबा एक ही सवाल पूछता है आप सभी बच्चों को कि आत्मिक स्थिति कितनी हुई है, सारे विश्व के बच्चों को। कुछ बच्चों की हुई है, वो बैठे हैं सामने, पर आपकी कितनी हुई है? बाबा सवाल पूछ रहा है, चेक करो, वरना तुम बहुत कुछ गवा दोगे। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए ही तुम मेरे पास आए हो, बाकी किसी बात के लिए तुम मेरे पास नहीं आए हो। न कुछ बाकी मैं देता हूं। तुम देखो ध्यान से, तुम शास्त्र भी पढ़ो, क्या लिखा है कि शिव सिर्फ एक ही दान देते हैं, आत्मज्ञान, बाकी कुछ नहीं देते हो। उनके पास एक ही बात है आत्मज्ञान की, वही देते हो। समझ की बात है सभी के लिए। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है इस अवस्था में पहुंचना। तुम पहुंच जाओ, तुम्हारी मदद हो गई, तुम्हारा कार्य हो गया। तो तुम्हें इस अवस्था में पहुंचना है, आत्मिक स्थिति में। दिन रात प्रयास करो और इस अवस्था को उपलब्ध हो जाओ, प्राप्त कर लो। तुम्हारा कार्य हो गया, तुम्हारी सेवा हो गई। यही मुख्य बात है। यह कार्य तुमने किया कि तुमसे सारी सेवा हो गई। तन मन धन सभी सेवा हो गई तुमसे, अगर तुम आत्मिक स्थिति में आ गए तो। मम्मा ने कौन सा धन लगाया? कुछ था उनके पास देने के लिए? कुछ नहीं था। समझ की बात है। लेकिन सबसे धनवान बने ना सतयुग में श्री लक्ष्मी। समझ की बात है। इसलिए तुम अपनी अवस्था में आ जाओ। मम्मा अपनी अवस्था में आ गई और मम्मा से सारी सेवा हो गई। तुम भी अपनी अवस्था में आ जाओ। तुम्हारा पहला कर्तव्य है अपनी अवस्था में आना। जैसे जगदीश भाई जी आ गए, ब्रह्मा बाबा आ गए, तुम भी आ जाओ अपनी अवस्था में, बाकी अपने आप होगा।
यह संगम मिला है तुम्हारे जीवन को जीने के लिए, तुम्हें मौज करने के लिए मिला है यह संगम। मौज कब होगी? जब तुम आत्मिक स्थिति में आएंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम सारी उपलब्धियां होते हुए भी दुखी रहेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में। पर सोल कॉन्शियसनेस में कुछ भी ना हो फिर भी तुम खुश रहेंगे, मौज में रहेंगे। यह ताकत है आत्मिक स्थिति की। आत्मिक स्थिति की अवस्था में पहुंचने के बाद किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती, न ज़रूरत रहती है किसी भी चीज़ की। सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। जिस समय में जो चाहिए वो सब उपलब्ध हो जाएगा। आत्मिक स्थिति में आने के बाद सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं और मौज शुरू होती है। सारे परिश्रम, सारी मेहनत समाप्त हो जाती है और मौज शुरू होती है आत्मिक स्थिति में आने के बाद। इसलिए तो बाबा इतने वर्षों से, 86 सालों से कह रहा है कि आत्मिक स्थिति में आ जाओ, अपनी अवस्था में आ जाओ। समझ की बात है, वही तुम्हारी मदद है। तुम अपनी चेकिंग करते रहो, हर सेकंड, हर घड़ी, हर मिनट चेकिंग करते रहो कि तुम आत्मिक स्थिति में कितना हो। बाकी सब भूल जाओ तुम, बस तुम अपनी अवस्था में रहो और बाप को याद करो। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। बाकी बाप को तुमसे जो कराना होगा वो कराएगा, और जो नहीं कराना होगा उसके लिए तुम क्यों सोच रहे हो? वो नहीं होगा तुमसे। ड्रामा में तुमसे जो विश्व कल्याण का कार्य होना है वही होगा। इसलिए तुम अपने बारे में सोचो, आत्मिक स्थिति, अपनी अवस्था के बारे में सोचो। तुमसे जो होना है उसके बारे में मत सोचो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। बाबा कैसे कार्य कराता है, कभी आपने सोचा है? जैसे जिसकी अवस्था होती है उससे वैसे कार्य कराता है। हर किसी से हर कार्य नहीं कराता बाबा कभी। तुम्हारी स्थिति अगर ऊंच होगी तो तुमसे ऊंच कार्य होगा। तुम्हारी स्थिति अगर इतनी ऊंची नहीं होगी तो एक साधारण कार्य, विश्व सेवा में सहयोगी का कार्य तुमसे कराएगा। स्थिति ऊंच माना क्या है? समर्पण, श्रीमत पर चलना, सच्चे दिल, इसी को कहा जाता है स्थिति ऊंच। बाकी तुम योग से स्थिति ऊंच नहीं बना सकते। वो तो आज रहेगी, कल गिर जाएगी, क्योंकि सच्ची दिल नहीं है, समर्पण नहीं है और श्रीमत पर नहीं चलते। जो सच्ची दिल वाले हैं, श्रीमत पर चलते हैं और जिनका समर्पण है, उनकी स्थिति सदा ऊंची रहती है। वो कभी नीचे नहीं आते, आ भी नहीं सकते वो, क्योंकि उनका हर कार्य, हर कर्म बाप करा रहा है। उनका हर विचार भी बाप करा रहा है। पूरा समर्पण है। तुम चेक करो तुम्हारा पूरा समर्पण है क्या? समर्पण से ही सब कुछ होता है। समर्पण के लिए श्रीमत आवश्यक है, सच्ची दिल आवश्यक है। इसलिए तुम उसके बारे में नहीं सोचो जो तुम्हें नहीं करना है, या तुमसे होगा या नहीं होगा ये तुम नहीं जानते। उसके बारे में तुम मत सोचो। तुम उसके बारे में सोचो जो तुम्हें करना है। तुम अगर उसके बारे में सोचोगे जो तुम्हें करना है तो तुम सदा आगे बढ़ते रहोगे और बाप के भी मददगार बनोगे। तुम्हें क्या करना है? अपनी अवस्था में आना है। अभी क्या हुआ है, यही बात छोड़कर हर कोई बाकी सब कुछ कर रहा है। अपनी अवस्था में आना छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहा है। समझ की बात है सभी के लिए। यह ड्रामा है, यह एक खेल है। इस खेल में खामखा ज़्यादा सीरियस मत होना। तुम्हारे सीरियस होने से कुछ खेल आगे बढ़ेगा नहीं और शांत रहने से कुछ खेल पीछे आएगा नहीं। आखिर वही होगा जो होना है। तुम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो। कोई ज्ञान में आया तुम बड़े खुश हो जाते हो, कोई ज्ञान छोड़ कर गया तो तुम बड़े नाराज़ हो जाते हो, उदास हो जाते हो, दुखी हो जाते हो।
ज्ञान में आना भी हर किसी का पार्ट लिखा हुआ है। और कुछ समय के बाद जैसे आदि से कोई ज्ञान छोड़ कर गए वैसे कोई ज्ञान छोड़कर जाए, ये भी उनका पार्ट लिखा हुआ है। तो नाराजगी किस बात की? तुम परेशान किस लिए हो रहे हो? उनको उनका पार्ट बजाने दो, तुम फिक्र मत करो। हर कोई यहाँ अपना पार्ट ही बजा रहा है। तुम खामखा दूसरों के पार्ट के लिए परेशान होते हो। जो दूसरों के लिए दूसरों के पार्ट के लिए परेशान हो रहे वो सभी बॉडी कॉन्शियसनेस में, क्योंकि उन्हें चिंता किसकी लगी है? दूसरों की। खुद की चिंता करो। किसी का भटकना ड्रामा में लिखा है तो जरूर भटकेगा, तुम्हारे रोकने से रुकेगा नहीं। और किसी का ऊंचा उठना ड्रामा में लिखा है तो जरूर ऊंचा उठेगा, तुम्हारे गिराने से गिरेगा नहीं। ध्यान में रखना। इसलिए तुम स्वयं के बारे में सोचो, स्वयं के बारे में। जो पढ़ाने वाले टीचर है ना, उनको भी स्वयं की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, उनको भी खुद की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। तुम क्या करते हो? एक दूसरे की स्थिति के बारे में सोचते हो। अब एक दूसरे की स्थिति के बारे में सोचकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम किसी की स्थिति को परिवर्तन नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। होगा वही जो ड्रामा में नूंद है। इसलिए तुम बस अपने बारे में सोचो, तुम अपना ड्रामा खोजो कि मेरी ड्रामा में क्या लिखा है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आत्मिक स्थिति बनानी है, मुझे कैसे ऊंचा उठना है। इस बारे में सोचो। समझ की बात है सभी के लिए। बच्चे समझते नहीं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरों के बारे में सोचने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। शायद दूसरा ऊंचा उठे, उसकी स्थिति बन जाए और तुम नीचे गिरो, ऐसे हो जाए। जब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो तब तुम्हारी सारी पॉजिटिव ऊर्जा उनको चली जाती है और तुम खाली हो जाते हो। इसलिए ये ज्ञान सिखाता है, यह आध्यात्मिक रास्ता सिखाता है, यह आध्यात्मिक संस्था सिखाती है स्वचिंतन। पर चिंतन नहीं करो, स्वचिंतन करो। दूसरा माना जो तुमसे अलग है उसे परचिंतन कहा जाता है। और परचिंतन वाले का विनाश निश्चित रूप से है। स्वचिंतन वाला ही स्व कल्याण कर पाएगा और स्व कल्याण वाले से ही विश्व कल्याण होगा। पर के बारे में मत सोचो। समझ है सभी के लिए। तुम अपने में आ जाओ, अपना चिंतन करो। मनुष्य को है ना 2500 साल से पाठ बजाते, पर चिंतन की बड़ी आदत लगी है। आप ऐसे करो, आप वैसे करो, यह करो, वह नहीं करो। तुम्हें क्या लेना देना है? वो वही करेगा जो उसके ड्रामा में लिखा हुआ है। तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें दूसरों की बड़ी चिंता पड़ी है। दूसरे सोचते हैं क्या तुम्हारे बारे में? नहीं ना, तो तुम क्यों सोच रहे हो? तुम अपने बारे में सोचो। दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग आधे से ज्यादा पागल होते हैं। आधे से ज्यादा पागल लोग होते हैं दूसरों के बारे में सोचने वाले। ठीक ठाक लोग कौन हैं? जो स्वयं के बारे में सोचते हैं। और पूर्णतः ठीक ठाक जो आत्मिक स्थिति में रहकर स्वयं के बारे में सोचते हैं। इसलिए परचिंतन मत करो, परचिंतन से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे चिंतन से कोई अष्टरत्न नहीं बनेगा या तुम्हारे चिंतन से कोई चांडाल नहीं बनेगा। समझ की बात है। तुम स्वचिंतन करो। तुम्हारा आत्मिक स्थिति में आना ही बाप के लिए मदद है और कोई मदद तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी हैसियत भी नहीं है मदद करने की, क्योंकि खुद बाप तुम्हें मदद कर रहा है हर सेकंड। तुम बाप को क्या मदद करोगे? इसलिए तुम अपनी अवस्था में आ जाओ। पहली श्रीमत उठाओ, आत्मिक स्थिति में आना, और उस पर तुम चलते रहो। उसे तुम पक्का करो।
आत्मिक स्थिति में आ गए तो बाप को याद करना आसान हो जाएगा। हो गई तुम्हारी श्रीमत, समाप्त हो गई। फिर यह करते करते बाप को अगर ठीक लगा तो तुम्हारे में प्रवेश होके बाप को जो कार्य करना है करा देगा। वो भी तुम नहीं कर सकते, बाप तुम में प्रवेश होगा और बाप कार्य कराएगा। इसलिए तुम किसी भी कार्य के बारे में सोचो नहीं विश्व कल्याण के, तुम बस अपनी स्थिति के बारे में सोचो। विश्व कल्याण करना सिर्फ बाप का काम है। एक साथ वो हजारों लाखों तन में प्रवेश कर सकता है। तुम्हें क्या लगा एक ही तन में प्रवेश होके वो कार्य करेगा? हजारों लाखों तन में प्रवेश होके एक साथ कार्य कर सकता है। वो किसी की भी बुद्धि को घुमा सकता है। बाप है वो, समझ की बात है। इसलिए तुम बस अपनी अवस्था में आ जाओ, तुम बस अपने को पात्र बनाओ। तुम्हें जो श्रीमत मिली है आत्मिक स्थिति में आना और आत्मिक स्थिति में आकर बाप को याद करना, इस पर तुम पूरा पूरा अटेंशन रखो। श्रीमत पर चलना, इस पर तुम पूरा पूरा अटेंशन रखो। यही तुम्हारे लिए समझ है, ज्ञान है। तुम इससे आगे विचार ही नहीं करो कि तुम कुछ मदद कर सकते हो, तुम विचार ही नहीं करो। किसी को लगता होगा कि मैंने तन सेवा की, नहीं, बाबा ने तुम्हारी बुद्धि चलाई या फिर बाबा तुम्हारे अंदर प्रवेश होके तुम्हारे द्वारा तन सेवा कराए। किसी को लगता है मैंने सकाश दिया, नहीं, बाप ने तुम्हारे द्वारा सकाश दिलवाया। किसी को लगता है मैंने धन सेवा की, नहीं, बाप ने तुम्हारी बुद्धि को चला के तुम्हारे द्वारा धन सेवा कराई। तुम कोई सेवा नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से मददगार नहीं बन सकते बाहरी रूप से। हाँ, अंदरूनी रूप से तुम पूरे पूरे मददगार बन सकते हो, पूरे पूरे। तुम उस पर अटेंशन दो, उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान रखो पूरा। अंदरूनी रूप से हम बाप के मददगार बने, आत्मिक स्थिति के रूप से तुम उस पर पूरा अटेंशन दो, पूरा ध्यान दो। यही तुम्हारी बाप के लिए मदद है। तुम अपनी स्थिति में आ जाओ, आत्मिक स्थिति में, और बाप को याद करो। उस समय तुमसे दुनिया में बाप की याद के वाइब्रेशंस फैलते हैं, आत्मिक स्थिति के वाइब्रेशंस फैलते हैं, और जो आत्माएं बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं उन्हें आत्मिक स्थिति में आने में आसानी हो जाती है। यही तुम्हारी मदद है विश्व सेवा के लिए। उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और वो ज्ञान में आ जाते हैं। इसलिए आत्मिक स्थिति में आओ, बाप को याद करो और विश्व सेवा करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सबसे पहले अपनी अवस्था में रहना। रोज का चार्ट निकालना तुम कि रोज के 24 घंटों में तुम कितना समय आत्मिक स्थिति में रहते हो, कितना % तुम आत्मिक स्थिति में रहते हो। तुम तुम्हारा चार्ट निकालना। तुम्हें पता भी तो हो कि तुम कर क्या रहे हो इस संस्था में आके, इस अध्यात्म की राह पर चलकर तुम कर क्या रहे हो, ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि आगे चल के लोग भी पूछेंगे तुमने किया क्या इतने वर्षों में, क्या प्राप्त किया, क्या मिला तुम्हें इतने वर्षों में इस संस्था में जाके। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या मिला। इसलिए रोज का अपना हिसाब किताब रखो। 2 मिनट की बात है अपने हिसाब किताब की कि कितना समय आत्मिक स्थिति में रहे, और सदा बाप की याद में रहना, मौज में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।